प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल बम्बई में एडमिशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सन 1904 में भीम को बम्बई की सरकारी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में चौथी क्लास में एडमिशन दिलाया। भीम अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। परिवार लोअर परेल के एक कमरे नुमा घर में रहता था। उस एक ही कमरे में खाना बनाया जाता और सभी परिवारजन सोते थे। बर्तन जलाने की लकड़ियाँ व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब का स्टडी रूम था। सुबह शाम कमरा धुएं से भर जाता था। भीम जमीन पर ही सोता था। उसके सिर के पास अनाज पिसाई की चक्की अड़ी रहती और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। पिता भीम की पढ़ाई की बहुत चिंता करते थे। जब सभी परिवारजन सो जाते थे तो रात को 2 बजे भीम को जगाकर स्वयं सो जाते थे। भीम सुबह तक मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के दिए भी धुंधली रोशनी में पढ़ाई करता था। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चला जाता था। स्कूल के पास ही काम पर जाने वाला एक मजदूर भीम का खाने का डिब्बा ले जाता था। इसी दौरान भीम का मजदूरों के संघर्षमय जीवन से भी परिचय हुआ। भीमराव को स्कूल के पाठ्यक्रम के अलावा किताबें पढ़ने का शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। स्कूल से छूटते ही नियमित रूप से किताब पढ़ने के लिए चर्नी रोड गार्डन की एक खास जगह पर जाकर बैठ जाता था। उसी समय वहाँ सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा जी केलुस्कर भी गार्डन की एक अलग जगह पर बैठकर किताब पढ़ते थे। भीम को नियमित इस तरह तल्लीनता से पढ़ते हुए देखकर केलुस्कर ने भीम को प्रोत्साहित करने का सराहना करनी चाहिए। एक दिन भीम के पास जाकर उन्होंने परिचय पूछा और भीम ने परिचय के साथ थोड़ी सामाजिक पीड़ा भी बता दी। भीम अछूत लड़का है, लेकिन रोज इस तरह पढ़ता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई। उन्होंने भीम की प्रशंसा की और मराठी में उनकी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र को उपहार के रूप में भेंट की। बाद में भीम के भविष्य संवारने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। बॉम्बे का एल्फिंस्टन हाई स्कूल उस जमाने में एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल था, लेकिन यहाँ का माहौल भी छुआछूत, जातिवाद व घृणा से अछूता नहीं था। जैसे हिंदुओं के अन्य प्राइवेट स्कूलों में एक दिन मैथ्स के टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। भीमराव ज्यों ही बोर्ड की ओर बढ़ा त्यों ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थी एकदम और एक साथ चिल्ला उठे, सर, भीम एक अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल ब्लैक बोर्ड एक तख्त पर था और उस तख्त पर स्वर्ण लड़कों के खाने के डिब्बे रखे हुए थे। जब सभी ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए तब भीमराव को बोर्ड के पास जाने दिया। उस समय भीम के मन में आक्रोश तो था, लेकिन हिम्मत व बुद्धि से अपमान का बदला लिया और तुरंत ही सवाल हल कर सबको चौंका दिया। एल्फिंस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीमराव को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वे भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। बार बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आता था। इस बार तो आक्रोश में आकर करारा जवाब दिया, सर, पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी होने के साथ निडर भी था और जातिवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चूका। भीम को अपमानित करने के लिए वह अन्य तरीके से भी ढूंढते रहते थे। यहाँ आनंदराव व भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना जानते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्मशास्त्रों के नियमों का हवाला देकर इसके लिए साफ मना कर दिया। आखिर दोनों भाइयों को
दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल में मैथ्स के टीचर जोशी व फारसी के खुदा बख्श बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे। समाज व स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता रहा। पिताजी को 50 रुपये ही पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए बड़े बेटे आनंद राव की पढ़ाई बंद करवाकर GIP के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता व आनंद भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। इस तरह पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा। सन 1907 में मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया। फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा अंक मिले। हालांकि भीम बहुत अच्छे डिवीज़न से पास नहीं हुआ था, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्ज़ाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। परिवार व मुंबई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महार समाज ने इस खुशी पर भीम का सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले तो बनाया। सभा में बम्बई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारक कृष्णजी अर्जुन कैलुस्कर भी मौजूद थे। वह सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। भीम और कैलुस्कर दोनों स्कूल से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चेरनी रोड गार्डन में जाते थे। सभा में अपने संबोधन में कहा, मैं भीमराव को जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में एडमिशन लेकर हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। कैलुस्कर ने भी भीम की काफ़ी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मालाओं से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोली नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णाजी कैलुस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारक व समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट हो गई।